हेलो गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस बेडरूम सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं हमारी स्केटिंग स्टाइल शीट। और इसके अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रिड प्रॉपर्टी। ओके, ये आज का हमारा एजेंडा है। तो ग्रिड के लिए हम मान लो कि हम जैसे जैसे कुछ देखने से पहले, हम कोड करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए कि ऐसा समझ लो ये हमारा एक पेज है। ठीक है, तो ये पेज है। तो इस जो ये अपना अपना जो भी एक आप एक डिव एलिमेंट मान लो या कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रिड कंटेनर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रिड कंटेनर। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। ओके, तो ये हमारा ग्रिड कंटेनर हो चुका है। तो ये है हमारा ग्रिड कंटेनर। ओके, इसके अंदर हमारे हमारे पास इसके अंदर क्या क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं ग्रिड आइटम्स, जिसको हम डिजाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये इसमें गैप भी नहीं होता। मैं अभी गैप बना रहा हूँ लेकिन गैप नहीं होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि आप ऐसे कुछ ऐसे आता है, बिना गैप के आता है। ठीक है, तो हम वैसे यूज बना नहीं रहे। ठीक है, और आपको इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो हम तो गैप के साथ अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे ग्रिड की प्रॉपर्टी, जो ग्रिड आइटम्स है, कुछ ग्रिड आइटम्स हैं ये। ठीक है, ये ग्रिड आइटम्स हो गए। तो ये हमारे कुछ ग्रिड आइटम। ओके, इस प्रकार के कुछ ग्रिड आइटम्स होते हैं। ये कैसे बनते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, अब इसमें क्या क्या होते हैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, और थोड़ा हम ये भी देखेंगे कि फ्लैक्स जो होता है, कि अपने डिस्प्ले फ्लैक्स और ग्रिड में थोड़ा अंतर क्या है, वो भी हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये लिख देते हैं। ओके, ग्रिड आइटम। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ग्रिड आइटम्स हो गए। तो हमारे पास ये जो है ये आइटम्स है। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, ये हमारी रोज कहलाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है ये रो है हमारी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रो लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारी रोज है। ठीक है, तो ये हमारी रोज है, सभी के सभी। ठीक है, तो एक तो ये भी रो है, और ये भी रो है, और ये भी हमारी रो है। हमने तीन रोज बनाई है। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं कॉलम्स। ठीक है, और कॉलम्स भी हमारे पास जो है वो है चार हैं कॉलम्स। तो ये देखो, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि हमारे पास कॉलम्स के लिए, तो ये हमारे पास तीन रोज हैं, चार कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इसमें आप मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जो ग्रिड होता है वो 2D डायमेंशंस के लिए होता है। ठीक है, और जबकि जो फ्लैक्स होता है वो वन डायरेक्शनल होता है। वन डायरेक्शनल मींस या तो वो रो में होगा या कॉलम में होगा। ठीक है, लेकिन जो ग्रिड होता है वो वन डायमेंशनल नहीं होता है, ये 2D डायमेंशनल्स होता है। ठीक है, आप जितने कॉलम्स में एक एक मतलब जैसे ये एक रो में जितने कॉलम्स आप सेट करोगे केवल उतने ही कॉलम्स आएंगे। और एक रो में एक कॉलम में जितनी रो आप सेट करोगे केवल उतने ही रोज आएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं होती रो कितनी बन जाएगी। इसलिए हम रोज
बेसिकली हम सेट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम्स, अगर ये कॉलम्स और रो अगर फिक्स्ड है, हमें हमारे पास हमें पता है कि फिक्स्ड है, ठीक है, तो हम इन दोनों को सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो 4 कॉलम्स बनाए गए, ठीक है। बट इसके जो एरिया में है, इसमें जो इस रो में इस कॉलम को, 2 कॉलम को मर्ज किया गया है, ठीक है। ये 2 कॉलम की जगह कंटेंट कर रहा है, ये भी 2 कॉलम्स की जगह कंटेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। और बस यही है, तो मेनली तो यही है इसमें, वही बाकी तो सब सेम ही होता है। जो वो भी जिसमें भी ग्रिड, जिसमें फ्लेक्स फ्लेक्स कंटेनर होता है, यहाँ पे ग्रिड कंटेनर होता है, वहाँ पे फ्लेक्स आइटम होता है, यहाँ पे ग्रिड आइटम होता है, ठीक है। वहां पे डायरेक्शनल सेट करते हैं, रिवर्स, और जैसे, ठीक है, कॉलम रो, और ऑल्सो रिवर्स के लिए उनकी अपोजिट, ठीक है। तो वो सेट करते हैं हम फ्लैक्स के अंदर। यहाँ पर हम ऐसे नहीं होता है कि हम उसको रिवर्स कर दें या फ्लैक्स, हम उसको ऑर्डरिंग दे सकते हैं कि आपको उसको कहाँ पे आपको शो करना है। जैसे अगर आपको इस बॉक्स को अगर यहाँ शो करना है, तो वो भी किया जा सकता है इजीली, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करें, ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो ग्रिड कंटेनर्स के पास हमारे पास कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रिड है, ग्रिड कंटेनर के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्रिड कंटेनर, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो ये इनफ है, ओके। तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ग्रिड कंटेनर। और इसके अलावा जो हमारे पास अ, जो है वो क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज में, मतलब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है उसके ऊपर देखते हैं। एक तो हमारे पास इसमें जो हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं मेनली, वो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। ये कॉलम्स के लिए हो गया। सिंपली एक होता है हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड ग्रिड टेम्पलेट एरिया एंड ग्रिड गैप, ग्रिड गैप एंड ऑल्सो आप इसे डायरेक्ट गैप से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि आप पहले रो लिख दो और आप गैप लिखो, तो रो के अंदर गैप आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप कॉलम के लिए आप गैप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो होती है वो होती है, इसको अब साइजिंग की ही है, तो अगर आप ऑटो देना चाहते हो, अगर ऑटो करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो ग्रिड ऑटो कॉलम, ठीक है, ठीक है। एंड सिमिलरली रो के लिए भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि रोज ये कंटेनर के अंदर है, तो रोज मेनी होती है, कई सारी होती है, तो इस वजह से ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो कि हम इस ग्रिड कंटेनर के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जो भी हम एक डिव टैग हम जैसे बनाते हैं और उसको अगर हम क्लास देते हैं ग्रिड कंटेनर,
तो वो जो ये ग्रिड कंटेनर ये बनेगा, उस पे हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं बस। इसके अलावा जो कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे अवेलेबल हो जाती, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और जैसे मैंने वैल्यू के साथ बोल दिया मैंने, ठीक है। आप इसके अलावा अ, आप इसके अलावा देख सकते हो अलाइन आइटम, देख सकते हो टेक्स्ट, जो टेक्स्ट अलाइन है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जो टेक्स्ट अलाइन होता है वो ग्रिड आइटम का पार्ट होता है, ठीक है। तो आप ग्रिड आइटम में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा ग्रिड जो है आइटम्स के लिए, कि हम ग्रिड आइटम्स के पास हमारे पास क्या क्या होता है। और जो एरिया है वो ग्रिड आइटम पे टोटली डिपेंड करता है, ग्रिड आइटम पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जो है वो इस पे बात करते हैं थोड़ा। तो वो है हमारा ग्रिड आइटम। तो ग्रिड हो गया हमारे पास ग्रिड आइटम। तो इसका भी हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। या और इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है वो होती है, आप ओनली फॉर ग्रिड भी लिख, ग्रिड कॉलम, ग्रिड डाइट, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें लेकिन आप, मैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप मैं बताए ग्रिड और कॉलम, ठीक है। आप इतना लिख करके भी आप दोनों प्रॉपर्टी दे सकते हो। जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है। और जैसे इसी के लिए रो के लिए भी होता है ग्रिड रो स्टार्ट, और ये होता है ग्रिड ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो एंड एंड ग्रिड एरिया। तो हम यहाँ पे ग्रिड एरियाज ये हम यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। ओके। अब इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें हम वैल्यूज किस किस तरीके से दे सकते हैं वो भी। और जैसे गैप है, तो आप इसको सिंपली आप पिक्सल्स में दे सकते हो, ठीक है। अगर आप देना चाहो तो इनको आप आराम से पिक्सल्स में, इनको जो भी है वो आप देना चाहो दे सकते हो। जैसे आप चाहे 1 रैम हो गया, ठीक है, या 1 पिक्सल्स हो गया, ठीक है, कुछ भी। मैं तो एज इट ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे 1 CM, सॉरी EM हो गया, या फिर 1 CM कर लो, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके के आप जो भी है आप ये साइजेस आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ साइजेस आप इस तरीके से आप किसी में भी लिख सकते हो, सबकी सेम ही है, ठीक है। तो आप इसमें साइजेस देते हैं। और ये जो है ये कॉलम्स रो ये भी है, इसको साइज ही डिसाइड करता है। इसमें हम साइज दे सकते हैं इसकी, कि हमें इसकी कितनी साइज देनी है, ठीक है। कि इसकी मिनिमम साइज कितनी रखनी है, मतलब कि अगर अपन को, अगर कंटेनर अपन जो है इसके अंदर, तो कॉलम्स की जो मिनिमम हाइट है, अगर अपन को सबकी सेम हाइट देनी है तो ठीक है। तो उसको मिनिमम हाइट कितनी देनी है और मैक्सिमम हाइट कितनी देनी है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कई बार ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाता है, हमें जो मीडिया क्वेरीज होती है उनका यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमें मीडिया क्वेरीज कई जगह, अगर जहाँ ऐसे जब जहाँ पे ओवरफ्लो वाला काम हो रहा है, तो उस जगह हम इसका यूज करके ऑटोमेटिकली हमें ऐसा किया जा सकता है, ताकि वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाए और हमें यूज ना करना पड़े मीडिया क्वेरी को। तो मीडिया क्वेरी ना यूज करने के लिए हम इनका जो है कॉलम्स जो है इनका हम यूज करते हैं। और आज इसके अंदर जो हम देखने वाले हैं, एक ये भी देखेंगे जो एक फंक्शन है
कि मिन और मैक्स के लिए। ठीक है, ये मिन मैक्स एक फंक्शन है जिसमें जो पहला एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो मिनिमम का होता है कि आपको मिनिमम वैल्यू लिखनी होती है। फर्स्ट में मिनिमम वैल्यू लिखो कि उसकी मिनिमम वैल्यू आपको कितनी रखनी है। ठीक है, फिर आप कॉमा लगा के उसकी मैक्स वैल्यू, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रखनी है। आप ये इस तरीके से एक फंक्शन प्रोवाइडेड है, आप इनमें लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए सिमिलर है। ठीक है, जहां तक बात आती है टेम्पलेट एरिया की, तो टेम्पलेट एरिया डिपेंड करता है ग्रिड एरिया पे, जो कि ये ग्रिड एरिया हर पे अलग अलग लगेगा, तो इसको अलग डिटेक्ट करेगा, इसका नाम इसका नाम। तो ये जो नेम जो देंगे, उस नेम के अकॉर्डिंगली ये एरिया सेट होगा। किसको कितना एरिया देना है वो इससे हम सेट कर सकते हैं। और जो कॉलम्स होती हैं, कॉलम्स को आप इसमें आप वो, एक होता है रिपीट फंक्शन। ठीक है, एक तो होता है रिपीट फंक्शन, आप इसको लिख सकते हैं जिसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो काउंटिंग देखती है कि आपको कितनी बार उसको, या फिर आप टाइम्स बोल सकते हो। ठीक है, कि कितने टाइम्स उसको चलाना है। ठीक है, तो आप टाइम्स देख सकते हो उसको रिपीट कितनी टाइम करना है। ठीक है, इसमें मैंने अगर यहाँ पे 4 किया तो ये 4 टाइम रिपीट होगा। ठीक है, अब 4 टाइम रिपीट क्या करना है, वो वैल्यू, तो वो वैल्यू आप दे सकते हो, जैसे 1 FR दे दिया तो ये 1 FR 4 टाइम रिपीट होगा। लाइक एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पे लिखूं, तो आप ये एक्चुअली आपको कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। वैसे अ, आपको बताएगा तो नहीं, लेकिन ये इंटरनली कुछ इस तरीके से लिख देगा। 1 FR, 1 FR, 1 FR एंड 1 FR। ओके, तो ये 4 टाइम्स तरीके से ये रिपीट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से की कुछ वैल्यू, तो आप तो आप रिपीट करके ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज करना चाहो वैसे उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सबको सिमिलर देना हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप रिपीट यूज करें। अगर किसी को एक्स्ट्रा देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके दो, यहाँ पे देखो मैंने 2 कॉलम कर दिए यहाँ पे, तो इस जगह मैंने सेकंड वाली में मैंने इसको क्या बढ़ा दिया, तो ऐसी कंडीशन में जब मैंने इसको बढ़ा दिया तो मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको हटा दूंगा, तो ये वाली कंडीशन बन गई। ठीक है, और ये थर्ड वाली कंडीशंस के लिए मैं इसको तो 1 कर दूंगा और यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो ये वाली कंडीशन हो गई। लेकिन ये अभी हमें नहीं करना है। ठीक है, मैं ये अलग अलग के लिए बताया मैंने ये, अगर आप ऐसे करोगे तो वैसे आपको अभी प्रॉब्लम देगा, अगर आप जैसे डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम देगा ऑब्वियसली। मैंने सिर्फ एक रो के लिए बोला है, अगर आप ऐसे देखोगे तो सारी की सारी एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने जो अभी किया है कॉलम्स में किया है। ठीक है, 2 कॉलम्स का एक किया है, जबकि मैंने रोज को मैंने एक दो रो को मैंने एक किया ही नहीं है। ठीक है, ये आप रोज के थ्रू भी कर सकते हो, तो रो और कॉलम में ये सिमिलरली प्रॉपर्टी जो वैल्यूज है आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने अभी यहाँ पे एक एरियाज की जो है उसको मैं कोड के थ्रू ही हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे मतलब कि बताना थोड़ा। ठीक है, तो या तो अब हमारा आई थिंक सो थोड़ा वो जो ग्रिड कंटेनर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू ले चुके हैं, तो ये हमारा कुछ बना है इस तरीके से। तो इसमें यहाँ पे रो और कॉलम्स का इस तरीके से कुछ चलता है। ठीक है, लेकिन जबकि हम फ्लैक्स यूज करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको डायरेक्टली वो फ्लैक्स हो जाता है। ठीक है, या तो रो में होगा या कॉलम में होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब थोड़ा सा हम चलते हैं हमारे पास। तो मेरा थोड़ा ये देखो मैंने एक बनाया है। ठीक है, तो मैंने कुछ, अब मैंने अगर आपने प्रीवियस मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने वो का वही है, कोई अदर नहीं है। तो मैंने कलर्स वगैरह वही सेम ही रखे हैं। ठीक है, और क्लासेस चेंज कर दी मैंने केवल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ क्लासेस चेंज करी है, बाकी वही है। ठीक है, तो हम इसी के अंदर अब खेलेंगे। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने यहाँ पे सिंपल से ग्रिड दिया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने इसकी एक जो फिक्स विद है वो मैंने दे दी है।
ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, कि जो अभी विद है मैं इसको अभी कमेंट करूंगा कि मेरे को विद नहीं देनी है। ठीक है, मैं अभी विद नहीं दूंगा। ओके, तो मैं इसको अभी विद नहीं दी, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, सिंगल ही आ गया। अब इसको हम थोड़ा इसके ऊपर अब खेलते हैं। ठीक है, तो इस पे अब खेलने के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक पूरा का पूरा कंटेनर है। ऑलरेडी हमारे पास एक कंटेनर है, तो ग्रिड कंटेनर पे जाते हैं। और ग्रिड कंटेनर के पास हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज, देखो ये जो है, जो फ्लैक्स में होती है वही यहाँ पे भी होती है। ठीक है, ऐसे अगर आपको देना होती है, अभी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो कुछ चीजें अभी नहीं करेंगे, तो अभी इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करते। अब जो ग्रिड कंटेनर पे हम जो जो वैल्यूज परफॉर्म कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे पहले हम करते हैं ग्रिड टेम्पलेट वाले की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड। तो हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट मिल जाएगा। तो हमारे पास अब हम पहले सेट कर लेते हैं कॉलम्स को। ठीक है, अब इसको ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम जैसे 1 FR, कुछ फर्क पड़ा नहीं। 1 FR, 2 कॉलम बन गए। 1 FR, कितने, आई थिंक सो, ओ आई थिंक मैंने 1 की जगह यहाँ पे आई लिख दिया, आई थिंक सो। या ये 3 कॉलम्स बन गए। ठीक है, और फिर मैंने 1 FR लिखा, तो ये 4 कॉलम्स बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रिड, और अब मैं यहाँ पे रो लिखता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 FR कर देता हूँ। तो ये 1 रो बन, अब ये 1 रो में आ गया, ये देखो। बाकी सब हाइड हो चुका है कि है ही नहीं, तो फर्स्ट रो दिखा रहा है केवल। फिर FR। ठीक है, अभी 2 रोज दिखा रहा है। फिर 1 FR, ये अब ये कंप्लीट आ चुका है, क्योंकि मैंने इतने ही बनाए थे। मैंने 8 ही बनाए थे, तो ये 8 आ गए। ठीक है, तो मैं इसको ना भी लिखूं तो भी चलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अगर मैं यहाँ पे 1 FR लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक 1 FR को हटा भी सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो अब ये देख सकते हो। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, थोड़ा गैप चाहिए। तो गैप आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रैम, तो 2 रैम का यूज किया, तो यहाँ पे देखो इसमें गैप आ गया। ठीक है, तो गैप आ गया। और मैं यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा कुछ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मार्जिन भी दे देता हूँ। ठीक है, तो मार्जिन ओनली टॉप देना है मेरे को। ठीक है, तो 100 पिक्सल्स का। ओके, क्या, वाई नॉट वर्क, ये वर्क क्यों नहीं किया। चलो कोई नहीं, ठीक है, इसको देखेंगे बाद में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले हम गैप की बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनमें सब में गैप आ चुका है, एक जो फिक्स 2 रैम का सभी के अंदर एक गैप है। ठीक है, अगर मुझे इंडिविजुअली देना है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि जो अपने पास बने हुए हैं, केवल उन्हीं पे आ रहा है। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए कि भाई मुझे तो लेफ्ट मतलब कॉलम वाले पे तो अलग चाहिए। मुझे जो, तो मुझे कॉलम वाले पे तो अलग गैप चाहिए। जैसे कि मुझे उस पे 1 रैम चाहिए। तो ये देखो 1 रैम हो चुका है। ठीक है, और मुझे जैसे आप रोज के लिए, रो के लिए, ठीक है, रो गैप भी आप दे सकते हो। जैसे मैंने 1.5 रैम देना चाहता हूँ, तो ये 1.5 रैम की आ गई। और ये एक्चुअली आप इसको लिखना ना लिखने के बराबर है। ठीक है,
क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, एक ही प्रॉपर्टीज है। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ग्रिड, अगर आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक ग्रिड गैप के हिसाब से भी बताया था, वो भी सेम ही है। ठीक है, तो ग्रिड गैप भी एक होता है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वन रेम, तो वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो और डिपेंड ऑन यू कि आप उसको यूज करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर अब हम, हमारे पास जो जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ग्रिड, जो ऑटोमेटिक, जो ऑटो होता है ना, इसको ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, कि अगर मान लो इसकी मिनिमम विड्थ कितनी रखनी है, मैक्सिमम विड्थ कितनी रखनी है। ठीक है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। मैं आपको उसमें मेन फंक्शन भी यूज करके आपको यहाँ पे सेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको यूज भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है ग्रिड, हमारे पास होता है ऑटो कॉलम। ठीक है, अब ग्रिड ऑटो कॉलम के अंदर आप ऑफ कोर्स ये आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। आप जैसे मैंने 100 पिक्सल्स लिख दिया, तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं। मैं अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भर देता हूँ, कुछ फर्क पड़ा? ये ऑटो में चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये ऑटो साइजिंग चल रही है। अब लेकिन मैं अगर यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना कि ये कॉलम्स की जो साइज है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इनको यूज नहीं कर रहा। मैं इसकी जगह में यहाँ पे एक एक फंक्शन है, वो मैं एक यूज कर रहा हूँ कि एक जो मिन मैक्स होता है। ठीक है, मिन मैक्स ये फंक्शन होता है। मिन मैक्स फंक्शन में जो फर्स्टली मैं जैसे इसकी मैं देने देता हूँ 150, आई थिंक दिस इज इनफ एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने इसको पिक्सल्स में दे दिया, और एक मैं दे देता हूँ उसको ऑटो ही कर देता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो। ठीक है, तो क्या ये काम कर रहा है? नाउ इट्स वर्कड, आई थिंक सो। नहीं, ये देखो कॉलम्स की मिनिमम विद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आई थिंक सो। ठीक है, तो मिन मैक्स फंक्शन तो ओके है। ओके, तो साइजिंग आनी चाहिए थी। ठीक है, तो साइज इसमें नहीं आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, जो ग्रिड रो है, ग्रिड आउटो रो। ठीक है, मैं इसको भी सेम दे देता हूँ, मिन मैक्स फंक्शन दे दिया, और इस फंक्शंस के अंदर 150 पिक्सल्स एंड ऑटो कर दूं, तो क्या अभी वर्क कर रहा है? नहीं। तो क्या इसको फिर ऐसा करते हैं, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सर्च मारते हैं। ठीक है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है इसके बारे में पता करते हैं कि ये देखो, मैंने यही मिनमैक्स यूज किया है, तो वर्क करना चाहिए था। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ओके, सेम चीज है, तो फिर ये वर्क क्यों नहीं किया? अगर ये सेम चीज है तो वर्क क्यों नहीं कर रहा? मैं
इसको यूज करता हूँ। ओके। और मैं इसकी जगह इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो भी ये सेम ही है, क्योंकि वन यहाँ पे 100 आ रहा था। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? कॉलम्स को ऑटो कर दूं, तो किसी एक को मैं ऑटो कर देता हूँ, जैसे इसको मैंने रोज को ऑटो, नहीं, कॉलम्स को ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, ऑटो कर देता हूँ कि भाई ये तो ऑटो हो जाए, तो ये ऑटो हो नहीं रही। ठीक है, मुझे रो बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मेरे को इनमें से किसी में कुछ करना पड़ेगा। रोज कॉलम्स को बढ़ाया जाए, या बट कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि होना तो चाहिए था। यहाँ पे ग्रिड काम नहीं किया एक्चुअली। इसको प्रॉब्लम को हम देखते हैं एक्चुअली, ये काम करना चाहिए था। ये वाला काम कर क्यों नहीं रहा? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको रहने नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक बार इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। देखते हैं इसको भी थोड़ा बहुत रिपीट वाला हो गया, तो रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिपीट फंक्शन एक बार यूज करें, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट अभी आया नहीं है। ठीक है, तो तो फिर ये करके देखें एक बार। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं ये मिन मैक्स, अगर मैं मिन मैक्स यूज करूं, अगर इसमें मैं इसको 150 पिक्सल्स ही दे दूं, और अगला ऑटो दे देता हूँ, या या नाउ इट्स वर्कड। या तो मैंने इसको क्या ऑटो फिल दे दिया, तो इसको मैंने ऑटो फिल नहीं दिया था, आई थिंक सो ये कुछ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या इसको फिक्स कर दिया था ना कि इसको 1 FR की जो 1 रो ले ले या 1 है। ठीक है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं रही, तो इसको अगर मैं यहाँ पे 100 करूँ, तो अच्छा लिखे ना, अच्छा दिखना चाहिए 100 में। नहीं, 200 ही कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ठीक दिखेगा। या तो, तो ये कुछ इस प्रकार का व्यू मैं आपको दिखाना चाहता था, जो व्यू हो रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिव बना दे रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। तो रिस्पॉन्सिव तो है, बट इतना अच्छे से नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको जितनी रो चाहिए उतनी ही रो लेगा, लाइक इसको रो उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिफाइंड किया है, यहाँ पे अभी अगर देखो, मैंने 3 रोज डिफाइंड की है, इसमें 3 से ज्यादा नहीं होंगी, होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मैंने ऑटो कर दिया है, कॉलम्स को ऑटो कर दिया है, तो इस वजह से ये सब वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको ये भी नेगलेक्ट करके मान रहा है, एक तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने इसको कॉलम्स को यहाँ पे
डिफाइन कर दिया, ऑटो कर दिया, इसके जो ग्रिड के जो कॉलम्स है उनको ऑटो कर दिया, और रोज को भी मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया। ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे भी 200 ही करना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है। तो अब ज़्यादा एक्चुअली बेटर तरीके से आएगा, तो 200 के गैप में ही आएगा, ये देखो। ये देखो, ये 200 का गैप, जो मेन गैप आ रहा है इनमें तो 200 का आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो इसको हटा दो। अब ये सभी में वर्क कर रहेगा सिमिलरली, अब सब में सेम आएगा। ठीक है। तो वहां पे तीन जो डब्बे आ रहे थे 3 रोज के लिए, उसके लिए वो वर्क नहीं कर रहा था, बाकियों के लिए वर्क कर रहा था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रिड का ही थोड़ा सा मजेदार ऐसा किस्सा है ये, मान लो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रिड के जो कंटेनर होता है, उस कंटेनर की जो कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज का ऊपर ये हमारा वर्क होता है, तो इस तरीके से हम ये करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक होती है, हमारे पास ये ग्रिड की है। तो हमारे पास इस ग्रिड के अंदर हमारे पास क्या क्या है, तो इसमें हमारे पास आता है ग्रिड स्टार्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रिड में हमने लिखा ग्रिड। अब ग्रिड एरिया नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है। तो ये हमारे पास अभी स्टार्ट करेंगे इसको, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट हमें से कहाँ से करना है? 5 से। तो ये देखो किस तरीके से होगा। तो स्टार्ट कहाँ, स्टार्टिंग वाले को स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, वो भी हमें बताना पड़ता है। तो ये अभी 2 पे चला गया। ठीक है। अभी जो ये पहले फर्स्ट पे था, अब वो सेकंड नंबर पे चला गया, फिर ये थर्ड नंबर पे चला गया, फोर्थ नंबर पे चला गया, फिफ्थ नंबर पे ठीक है। तो आपको जिस नंबर पे आप इसको भेजोगे, ये उसी नंबर पे ये चला जाएगा। ठीक है। तो ये कॉलम्स का है पार्ट। तो हम हमारे पास जो कॉलम्स कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स, तो हम यहाँ पे 3 तक की ही वैल्यू दे सकते हैं। मैक्सिमम हम 3 दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। और यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक वाइट कलर का है, इस वजह से वो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे एक वाइट है, वो अभी इस वजह से दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वाइट हमारे पास बना हुआ था, टोटल 8 है ये। तो ये नो, वाइट नहीं है, यहाँ टोटल 8 है, तो ये 8 ही आ रहे हैं। ठीक है। या तो हमारे पास 8 ही, हमने 8 ही बॉक्स बनाए थे, तो ये 8 बॉक्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है। ये इसको हमें एंड, जैसे मैं इसको हमने स्टार्ट तो कर दिया कॉलम को, अब एंड कहाँ करना है? तो हम इसको एंड भी कर सकते हैं ग्रिड। तो स्टार्ट किया तो एंड भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है। अब इसको हम एंड कर देते हैं, अब एंड करते हैं हम 3 पे। तो अब आप देखोगे इसने 2 वैल्यूज ले ली। इसकी कॉल अभी भी ये 3 ही कॉलम्स बनाता है, बट इसने 2 की अपने इसने जो है जगह ले ली। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड की जगह ले ली। ये 1 माइनस चलता है, ये मान लेना। ठीक है। तो ये 4 हमने दिया, लेकिन 4 ये 1 माइनस चलता है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 की जगह ले चुका है। ओके। तो ये आप यहाँ पे जितना लिखोगे, तो ये उतनी जगह ले लेगा। इस तरीके से आप इसको जगह को कंटेंट करवा सकते हैं। ये कॉलम्स हो गए। अब इसको मैं ऊपर नीचे, इसको भी इसका गेम करना चाहता हूँ कि ऊपर नीचे हो। तो हमारे पास ग्रिड स्टार्ट होता है एक रो का भी, तो हम रो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रो में इसको सेकंड से कर देता हूँ, तो वो ऊपर चले गए। मैं सेकंड से ना करके इसको थर्ड कर देता हूँ, तो ये अब एक फूटर बन गया। ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे था, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स था, वो अब हमारा लास्ट इंडेक्स बन चुका है 8। इस दिस टाइम ये हमारा ये बन चुका है। इसको हम एंड भी कर सकते हैं, ग्रिड को एंड भी ग्रिड रो है हमारी, एंड भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको 2 पे एंड करें तो 2 पे।
ठीक है। तो ये हमारे, इसको आप एंड, अभी तो ये आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने इसको ज्यादा ही वैल्यूज दे दी है, इसकी एंडिंग वैल्यू को ज्यादा दे दी है। ठीक है। और अब यहाँ पे ग्रिड जो रो है उसका एंडिंग वैल्यू, तो एंड वैल्यू ओके, तो इसका हम 2 दे देते हैं। ये देखो, हो गया। ये फर्स्ट पोजीशन पे था, और अब ये सेकंड वन का फर्स्ट पोजीशन है। ये सेकंड वन की फर्स्ट पोजीशन है। देखो, अब ये सेकंड वन की फर्स्ट पोजीशन बन चुका है। तो ये हमारा काम करता है। ठीक है। इसके अंदर हमारा एक लास्ट और होता है, वो होता है हमारा ग्रिड एरिया होता है। ठीक है। तो ग्रिड एरिया के साथ कैसे खेलते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना कि ये हमें सब ओके हमारे लिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और हमारे जो टेक्स्ट एडिटर हमने जो बनाया था, ये था, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको भी ना, तो इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बेसिकली कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसका, तो मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सभी के लिए ग्रिड एरिया में अलग अलग लिखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक ग्रिड एरिया, तो ग्रिड एरिया हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, तो इसमें हम इसका नाम मैं यहाँ पे इसका नाम दूंगा M1, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैं इसका नाम दे सकते हैं, इसका M1 वगैरह कुछ भी आप देना चाहो तो वो आप इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है। ग्रिड एरिया M2, एंड मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, लास्ट में चेंज करते रहेंगे। ठीक है। ओके। या एंड ये कौन सा हो गया, 3 4, ये 5, एंड ये 6 7, ये 8। ओके। तो हमारे पास ये M1 M2 M3, हालांकि इसमें हम वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, यहाँ ओके, मैं यहाँ पे कुछ भी आपको, इसमें जो वैल्यूज आप दे सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके। इसमें आप वैल्यू जैसे आप दे सकते हो, जैसे 1 2, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। या अगर आप कोई इस पे अगर एरिया देना चाहते हो, अगर कोई इसमें स्पेन वगैरह कुछ तरीके से है, तो ये भी आप दे सकते हो। ठीक है। तो 1 2 3 ये सब कुछ भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैल्यूज भी ये एक्सेप्ट करता है। और मैं आपको ये वैल्यूज काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इस तरीके से, तो मैं एक ये इस तरीके से यूज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है ना कि जैसे इसकी वैल्यूज हैं, तो मैंने साथ ही उसको रिफ्रेश नहीं किया है, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, M1 आ रही है। ठीक है। सब हमारे पास सारा डेटा, ऐसा नहीं है कि कोई डेटा नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसको देखो कि इससे कोई फर्क पड़ रहा हो, अगर आप सोच रहे हो कि इनसे फर्क पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ,
क्योंकि हमने अभी तक एरियाज को डिफाइन नहीं किया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमारे पास जो लास्ट वाली जो एक प्रॉपर्टी है वो है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, तो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ M1, 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 M2, ओके, एंड M2, M3, M4, M9, M9, एंड, ठीक है, M8, M8, M7, 5, M5, M5। तो इसमें एरर दिखा रहा है, या, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका भी हम देखते हैं। तो हमारी एथिक्स से ये प्रॉब्लम्स रह रही है, इसको स्ट्रिंग में आके, या, तो हम भी से क्या कर देते हैं, एक स्ट्रिंग में डाल देते हैं। इतनी तो हमारे पास ने बनाई ही नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टार्ट करी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग हटा दी। 1, 2, 3, 4, 9 नहीं आ सकता, 5 कर दो भले ही। ठीक है, और इसको भी 5 कर लो। 6 आ सकता है यहाँ पे, 6, 5 नहीं आ सकता। 7 कर लो, 7, 8 कर लो, 7, 8 आ सकता है। तो 1, 1, 1, 2, या, बट आई थिंक सो एंटर को कारण तो नहीं हो रहा ना भाई, मैंने एंटर दिया है, या, ओके। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है ये। तो इस तरीके से आपको ये जो है दिखा रहा है कि जिसमें फर्स्ट एम को ज्यादा लिया है, तो ये इसको ज्यादा दिखा रहा है, जिसको जितना ज्यादा लिया उतना दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक एरियाज का आप ये देख सकते हो। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो एक, तो ये इस तरीके से एरियाज आप ले सकते हो। यहाँ पे एक होना चाहिए था कि एक, मैं ऐसा करता हूँ इसको, मैं वहीं पे लिखता हूँ, कॉपी करता हूँ, और जो अपना एडिटर है, एडिटर पे लिखता हूँ। तो एडिटर पे करता हूँ मैं अपने पे। तो यहाँ पे किया, तो मुझे जैसे कि ये चाहिए था। तो वक्त तो करवाना है ना अपन को ये।
मैं कुछ भूल रहा हूँ, आई थिंक सो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको। मैंने यहाँ पे 2 4 5 5 दिए हैं, और मेरे को यहाँ पे भी 5, यहाँ पे मेरे को 5 भी देने होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 भी दिए हैं, तो मेरे को यहाँ पे 5 देना होगा, तो M8 एंड M8 दे सकता हूँ। कैन आई ट्राई दिस? ट्राई करके देखते हैं, या तो काम करेगा या फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो या इट्स वर्कड। ठीक है, तो आप जो सिंगल स्ट्रिंग होती है वो आप सिंगल रो को रिप्रेजेंट करती है। आप जितनी रोज आप से बनाना चाहो वो बना सकते हो। ठीक है, इनको हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, देख लो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, इसने सबने अपनी अपनी अलग अलग जगह ली है। इसने यहाँ पे मैंने 5 कॉलम्स बनाए थे, इसने 5 कॉलम बना लिए। तो फर्स्ट ने 2 लिए, सेकंड ने 2 ले लिए, थर्ड ने 1 ले लिया, लास्ट में 8 ने 3 ले लिए, और 7 ने 2 ले लिया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का जो हमारा एक ग्रिड जो है, जो कंटेनर है, उस तरीके से बन गया। ठीक है, और इस प्रकार से जो है हमारा जो ग्रिड की जो ये हमारा जो लेक्चर था, ये हमारा यहाँ पे ग्रिड लेक्चर ये है कि खत्म होता है। ठीक है, और इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस के लिए आप देखना चाहो, तो मैं आपको ये है एक ग्रिड, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। या तो आप, या इसको आप यूज कर सकते हैं, और इसके मतलब इसको खेल, इसके साथ आप खेल करके आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ में एक ऑलरेडी इसने जैसे एक एग्जांपल के लिए दे रखा है, तो यही एग्जांपल आपको पेस्ट कर स्टार्टिंग से, तो आप यहीं से कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेकंड आ गया, सेकंड ने बोला कि स्टार्ट, तो आप मेनली आप लिखो, ये कॉपी पेस्ट मत करना, मैंने अभी मैं तो ऐसे ही मैंने कर दिया। ठीक है, तो आप इसको लिखें, लिखने से क्या होगा कि जो है याद जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये कौन से नंबर पे, अब क्योंकि हमें इस पे लेके जाना है, तो जो फर्स्ट नंबर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, तो फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से इसको फिफ्थ नंबर पे ऐसे लेके जा सकते हो। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट है, वो है कि स्टार्ट तो कर दिया, अब हमें एंड चाहिए कि इसे हम एंड कहाँ पे कराएं। तो ये हम 1 माइनस करते हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यानी फोर्थ देना पड़ेगा। तो ये हमारे कॉलम्स को ही एंड करना पड़ेगा, तो हमारे लिख दें ग्रीड कॉलम एंड, और मैंने इसमें 3 है तो 4। ठीक है, आप इसको देख करके आप इजीली आप इससे क्या है ना, आपकी अच्छी से जो ग्रिड की है, वो आपको काफी अच्छे से जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी इसने स्टार्ट तो कर दिया। ठीक है, अब कॉलम एंड करना है। ठीक है, ऑब्वियसली हमें कॉलम एंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो होगा नहीं, ये हमने बहुत कर लिया। तो ग्रिड कॉलम, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम एंड की ही वैल्यू देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टार्ट तो है। अब जो देंगे वो माइनस में देंगे। ठीक है, वर्क नहीं किया, टू वर्क नहीं किया। ठीक है, और आई थिंक सो दिस इज वन इज इनफ।
तो माइनस में वर्क नहीं किया, तो इससे हमें पता चलेगा कि अब इसमें वैल्यूज हम माइनस वैल्यूज हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। स्टार्ट 5 से हुआ लेकिन एंड 2 पे हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स ये अगेन स्टार्ट कर देता है। तो अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो अगर मान लो इस तरीके से आता है तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। अब वही चीज है, कॉलम है, सेम है। ठीक है, तो आप, तो यहाँ पे आप कॉपी तो कर नहीं सकते, तो ग्रिड, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम एंड आई थिंक कॉलम की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है। ठीक है, और अब हमारे पास कितने हैं, 5 है, तो 5 लिख दो। ये 5 पे ही खत्म हो जाएगा और आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। अब आपको कॉलम को स्टार्ट करना है, तो आप इस तरीके से आप इस गेम को खेल सकते हैं। वही प्रॉपर्टी जो हमने अभी बताई है वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होंगी, कोई अदर प्रॉपर्टीज यूज नहीं की गई है। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ आपको खेलना है। और फिर हम जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। और जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो थोड़े प्रैक्टिकलाइज्ड होंगे, उसमें हम कुछ जो है सीएसएस के ऊपर ही हम कुछ प्रोजेक्ट्स टाइप ही हम बनाएंगे। क्योंकि अब हमारे जो लेक्चर्स है वो ने जो बेसिक जो हमें सीएसएस चाहिए थी, और हम जैसे हमने फर्स्ट जो हमारे ट्यूटोरियल चलाया जो एचटीएमएल ट्यूटोरियल था, उसमें हमने एचटीएमएल पूरा सिखा चुके हैं। ठीक है, हम उसमें पढ़ भी चुके हैं। और उसके बाद में हमने जो बेसिक जो सीएसएस थी वो भी हमारी कंप्लीट अभी हो गई है। अब थोड़ी हमें एडवांस सीएसएस चाहिए। तो अब अगर हमें एडवांस सीएसएस सीखनी है तो उसके लिए हम थोड़ा क्या करेंगे, अब पहले बिल्ड करेंगे, उसके बाद सीखेंगे। यानी हम अब कुछ ना कुछ, अब जब भी वो आप कुछ बनाएंगे उसमें कुछ ना कोई प्रोजेक्ट या छोटा सा प्रोजेक्ट तो उसमें इंक्लूडेड होगा। उस प्रोजेक्ट को बनाते हुए हम कुछ न्यू फीचर्स भी सीखेंगे कि एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू भी हम क्या क्या बनाया जा सकता है। सिर्फ इन दोनों के थ्रू भी हम क्या क्या बना सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम जो है हमारी एस्टिमेट्स जो सीरीज के जेट की तरह ही हम सीएसएस जो सीएसएस सीरीज है इसको भी हम एंड कर देंगे, और हमारी जो एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। और जो हमारा बेसिक सीएसएस का जो ये हमारा पार्ट था, स्टार्टिंग का पार्ट बेसिक सीएसएस में, वो ये आज हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर थोड़ा सीएसएस प्रोजेक्ट्स लेकर के, और उन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ही हम थोड़ा एडवांस सीएसएस सीख लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।